हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरत। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं किचन में हूं। फ्रेंड्स, ये किचन में एक ग्रेनाइट सिंक लगा हुआ है। फ्रेंड्स, ये सिंक जो है लीकेज हो रहा है। फ्रेंड्स, इसका लीकेज होने का कारण क्या है? फ्रेंड्स, ये जो ग्रेनाइट सिंक वन पीस ग्रेनाइट नहीं है। ये फ्रेंड्स, ये ग्रेनाइट का जो पीस को सभी जोड़ के एक सिंक बना गया, प्लेट सिंक है। फ्रेंड्स, ये क्या है, आगे की जो तरफ जो है, ये देखिए फ्रेंड्स कितना सेक हो रहा है। फ्रेंड्स, जब ये फिटिंग किया गया था, ये मेटल पेस्ट के जरिए में इसको फिट किया गया था। ये अभी उसका डेट होने के बाद जो मेटल पेस्ट छोड़ दिया है, जिसके वजह से ये हिल रहा है। जब भी यूज होता है तो ये फ्रेंड्स पानी जो है नीचे गिरता है। फ्रेंड्स, इसको कैसे ठीक किया जाएगा और किस तरह से इसको ठीक करेंगे, ये लीकेज को कैसे बंद करेंगे और ये पीस को कैसे सेट करेंगे, इसी वीडियो में मैं आगे आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले क्या करना है, ये जो प्लेट है ये कितना जोर से हिल रहा है, देखिए फ्रेंड्स। इसको आप पहले हमको निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये पीस मेटल पेस्ट में ऑलरेडी फिक्स हुआ था और ये देखिए साइड साइड में मेटल पेस्ट बिल्कुल छोड़ दिया है। और ये जो है पानी लीकेज होकर वुडवर्क को जो है वुडवर्क को पूरा ख़राब कर रहा है। और ये बिल्कुल पानी जब भी यूज होता है पानी इधर गिरता है। फ्रेंड्स, पहले क्या करना है, ये प्लेट को निकालने के बाद है ये जितना मेटल पेस्ट लगा हुआ है उसको सब थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। स्क्रू ड्राइवर या तो हाथौड़ा से इसको पूरा निकालना है, क्योंकि ये नहीं निकाले तो ये दोबारा फिटिंग नहीं कर पाएंगे इसको। पहले इसको अच्छा से निकालना, और जो नहीं निकलेगा उसको थोड़ा ग्राइंडिंग मशीन में इसको निकालना पड़ेगा आपको। और बाकी जो यहाँ लगा हुआ है, देखिए फ्रेंड्स, ये कितना है, पीस पीस है। इसी तरह का पहले आपको निकालना है, क्योंकि निकाल के थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा प्लेन रहा तो ग्रेनाइट उसको मेटल पेस्ट पकड़ेगा नहीं ठीक से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी इस तरह का पहले निकाल देना है आपको। ये जो पतला पीस है उसको भी निकालने के लिए कोशिश करना कभी, क्योंकि मेटल पेस्ट पुराना जो है नहीं रहना लग के। फ्रेंड्स, देखिए जितना निकलता है स्क्रू ड्राइवर से और हथौड़ा से निकालना चाहिए तो निकाल लेना, और बाकी जो बचा है उसको थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ेगा। पहले इसको थोड़ा सा अच्छा से साफ कर देना, क्योंकि ये पानी वेट रहा तो मेटल पेस्ट ठीक से पकड़ेगा नहीं। और ये जो है, ये जो पीस आपने जहाँ से निकाला उसको भी अच्छा से साफ करना है। बिल्कुल पानी नहीं रहना फ्रेंड्स, पानी रहा तो क्या होता है, मेटल पेस्ट ठीक से पकड़ेगा नहीं। कभी भी सिंक से ये काम करने के टाइम में पहले सिंक को यूज करना बंद कर देना। और फ्रेंड्स, क्या है कि हीटिंग गन जो होता है, एयर गन जो होता है, वो थोड़ा सा गन मार देना ताकि जल्दी ड्राई हो जाएगा, क्योंकि ये गीला रहा तो ठीक से मेटल पेस्ट पकड़ेगा नहीं। अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने ग्राइंडिंग मशीन लिया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा हल्का सा मारूंगा मैं।
देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह का, क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट जितना लगा हुआ है हम इसलिए रफ मारा ताकि मेटल पेस्ट जब वो पकड़ेगा तो ये थोड़ा सा रफ में अच्छे से पकड़ेगा। थोड़ा सा ग्राइंडिंग कर लेना, जहाँ पे मेटल पेस्ट छूट जाता है इसी तरह का ग्राइंडिंग करके उसको निकाल देना। उसके बाद क्या करना फ्रेंड्स, थोड़ा सा ब्लोर मार के मैं इसको भी अच्छा से ड्राई कर दूंगा। उसके बाद जाके मेटल पेस्ट से कैसे लगाते हैं आगे दिखाता हूँ। फ्रेंड्स इसी तरह का आपको पास अगर एयर गर्म है तो इस तरह सा ड्राई करना है, नहीं तो कपड़ा में थोड़ा सा पोंछ के आधा घंटा छोड़ देना है, ये सूख जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, ये मेटल पेस्ट है, मैंने हाफ के जी लिया हूँ और इसका साथ है अर्डनर है, क्योंकि फ्रेंड्स मेटल पेस्ट का साथ ये जो अर्डनर है ये दोनों को मिक्स करने के बाद जाके काम करता है। तो जब भी आप कोई भी हार्डवेयर शॉप में मेटल पेस्ट बोले तो ये मिल जाएगा। लेने का टाइम में ये दो चीज़ को लेना है। और फ्रेंड्स इसको क्या करना है, आपको जितना चाहिए फर्स्ट इसमें एक लिक्विड भी रहता है ऑयल टाइप का, वो दोनों को ऐसे मिक्स करके निकालना है। पहले मिक्स कर लेना, नहीं तो खाली लिक्विड नहीं आएगा, आपको मेटल पेस्ट आएगा। लिक्विड रहा तो थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। जितना चाहिए आपको उतना ही निकालना। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना मैं ले लिया। फ्रेंड्स इसको मिक्स करने के लिए जो अर्डनर मिक्स करोगे आपको कितना टाइम का अंदर टाइट चाहिए इसी हिसाब से अर्डनर मिक्स करना। ज़्यादा मिक्स करा तो मिलाने का टाइम में ही टाइट हो जाएगा, क्योंकि हमको इधर से लगा के फिर इसको चिपकाना है, इसलिए मैं इतना ही मिक्स करूंगा उसका साथ है। फ्रेंड्स ये ज़्यादा देर तक नहीं मिलाना है, जब तक मिलाना तब तक ये मिल जाना चाहिए। देखिए कैसे मिलाना है इसको, एक पॉटी ब्लेड ले लेना है साथ में। जब भी आप वो मेटल पेस्ट का काम करोगे तो पॉटी ब्लेड चाहिए ही चाहिए। पॉटी ब्लेड लेके इसी तरह का मिक्स करना पड़ेगा आपको। ये जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ ऐसे ही बिल्कुल आपको मिक्स करना है। इसको ऐसे पलट पलट के उसको थोड़ा सा मिक्स से अच्छा से करना है, नहीं तो जो अर्डनर है एक ही जगह पे रह जाएगा, पूरा मिक्स नहीं होगा। आपको इसी तरह का पट्टी ब्लेड में ही मिक्स करना है, दूसरा हाथ से मिक्स करे तो ठीक से मिक्स नहीं होगा। अब ये फ्रेंड्स से मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पहले आपको जो पीस को जोड़ोगे तो उसका साथ पहले लगाना है। कभी भी पट्टी ब्लेड में ही लगाना है। ये जो धार है दूसरा ग्रेनाइट को जो टच होता है उसी धार को चारों तरफ से इसको इस तरह का लगाना है। और बाकी फ्रेंड्स क्या करना है, ये जो जहाँ पे ये धार फिट होगा उसको भी लगाना है। ये सभी काम जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ये 10 मिनट में ही ड्राई हो जाएगा और 5 मिनट में भी ड्राई हो सकता है अगर ज़्यादा मिलाए तो। इसलिए जल्दी आपको लगाना है। कितना आपने मिक्स किया है इस हिसाब से आपको जल्दी जल्दी करना है। और जहाँ पे आप ग्रेनाइट का ऊपर मिलाते हो उसको भी निकाल देना अच्छा से, क्योंकि सेकंड टाइम मिलाने का टाइम ये बैठ जाएगा। फ्रेंड्स देखिए ये अभी लग चुका है। अब हम वो पीस को ऐसे ही लगाएंगे उसको। ये पीस को फ्रेंड्स लगा के ये हाथ से जो ये बाहर थोड़ा पिचक के आता है उसको भी थोड़ा फिनिशिंग कर देना है।
क्योंकि ये ड्राई हो गया तो मुश्किल होता है फिर बाद में। ये जो थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता है उसको इसी तरह का फिंगर में ही उसको इस तरह का लेबल करना और ऐसे थोड़ा सा दबा के रखना। 5-10 मिनट में वो टाइट हो जाएगा कैसे भी। ये फर्स्ट कोट है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट कोट ऐसे मार के छोड़ना, बाकी जो बचा कुचा है उसको लेबल कर देना, क्योंकि जो फिंगर में लगाने का टाइम में इधर उधर लगता है उसको भी थोड़ा सा इसी पट्टी ब्लेड में ही थोड़ा साफ कर देना आजू बाजू में जो लगता है। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ग्रीन कलर का लिया था, आपको अगर ग्रेनाइट के साथ मैचिंग लेना है फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा ऑक्साइड मिक्स करना पड़ेगा। अगर ऑक्साइड थोड़ा सा मिक्स कर दिया तो ये बिल्कुल मैच आ जाएगा। अभी हम जो लगा दिए हैं, अभी थोड़ी देर छोड़ेंगे, 15 मिनट के बाद सेकंड कोट मारेंगे। सेकंड कोट में ये पूरा फिट हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए ये ऑलरेडी मैंने 15 मिनट छोड़ दिया तो ये पूरा टाइट हो चुका है, ये ऑलरेडी सेट हो चुका है। फ्रेंड्स अभी क्या है, हमको ये जो सब गैप है, जहाँ जहाँ गैप है, क्योंकि ये जो अंदर का साइड जो है ऑलरेडी पैक हो चुका है, क्योंकि जो आपने लगाया, मैंने जो लगाया था जब हम इसको प्रेस किए तो वो सभी जगह में लग चुका है। और अंदर की साइड में और ये जो साइड में हमको थोड़ा सा फिनिशिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जो गैप है करना पड़ेगा। ये जो है अंदर ऑलरेडी सेट हो चुका है और एक बार कोट मार दिया तो ये पूरा सेट हो जाएगा। चलिए मैं और एक कोट इसको लगा लेता हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये जो गैप है इसको अच्छा से फिलअप करना है, क्योंकि ये पकड़ के रखेगा ज़्यादा तरफ। आपको 2 तरफ से मारना पड़ेगा। ये फर्स्ट कोट मार देना चाहे तो, और थोड़ी देर बाद में और एक कोट मार देना है। ये 2 तरफ इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यही पकड़ के ज़्यादा तरफ रखता है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छा से मारना है यहाँ पे। इस तरह मारना है फ्रेंड्स, और अंदर की तरफ जो है उसको फिंगर में और एक बार कोट मार देना है। जैसे मार दिया तो ये कभी भी लीकेज नहीं होगा और पकड़ेगा भी अच्छा से। ये थोड़ा सेकंड कोट को थोड़ा सा फिनिशिंग करके लगाना है ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। जो आजू बाजू में थोड़ा सा लगेगा उसको तुरंत तो ये पट्टी ब्लेड में ही साफ कर देना, फिर बाद में निकलेगा नहीं। और ये ग्रेनाइट के साथ मिक्स करने के लिए ऑक्साइड मिक्स करना पड़ेगा। ऑक्साइड मिक्स करे तो ये ब्लैक हो जाएगा। इसी तरह का फ्रेंड्स क्या होता है, कभी भी इसी तरह का ग्रेनाइट सिंक में कभी भी लीकेज हुआ तो अगर ऐसे प्लेट निकल गया, कहीं एक साइड का प्लेट निकल गया या तो साइड का अंदर में निकल गया, तो आपको मेटल पेस्ट लाके इसी तरह पहले ड्राई कर लेना अच्छे से और इसको लगाना। अगर इस तरह का निकल गया एक साइड तो आपको वैसे खोल के बाहर निकाल के फिर और एक बार सेट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स कभी कभी स्टील सिंक में क्या होता है, स्टील सिंक का जो बाउल टाइप जो होता है सिंक और ड्रेन बोर्ड और विदाउट ड्रेन बोर्ड जो सिंक होता है उसमें क्या है साइड में छोड़ देता है। ये ग्रेनाइट को कटिंग करके बैठाना पड़ता है उसको,
कभी कभी साइड साइड छोड़ देता है, जिसकी वजह से साइड साइड में पानी जाना शुरू करता है। उसी टाइम में फ्रेंड्स क्या करना है, स्टील सिंक को निकाल के फिर थोड़ा सा साइड को ग्राइंडिंग करके फिर इस तरह का मेटल पेस्ट में फिट किया जाता है। और ये कैसे फिट करता है, स्टील सिंक को कैसे फिट किया जाता है, ऑलरेडी इसका वीडियो बना हुआ है, आई बटन में दे दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। फ्रेंड्स इसी तरह का मेटल पेस्ट का यूज कैसे करना है, ग्रेनाइट सिंक या चाहे स्टील सिंक होने दो, ये दोनों में मेटल पेस्ट में कैसे फिक्स करते हैं ऑलरेडी मैंने आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो फ्रेंड्स है कि जरूर करना। आज के लिए इतना ही है।